अभी दोस्तों रिसेंटली हमने एक 3 BHK का एक हाउस प्लान बनाया था, तो उसकी प्लानिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पे जो भी आप देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस यहाँ पे 12 फीट 2 इंचेस की है, और जो इन्होंने गाड़ी अपनी बताई थी, तो बलिनो बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्रॉपर जो पार्किंग ले रखा था वो 11 फीट 9 इंचेस जो है वो अंदर से अंदर विड्थ आ रहा था। और इसकी अगर लेंथ के बारे में बात करें तो 16 फीट 9 इंचेस था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टेयरकेस के बारे में। तो बाहर से ही जस्ट यहाँ पे स्टेयरकेस जो कि इनकी रिक्वायरमेंट में था कि अंदर से इनको स्टेयरकेस नहीं चाहिए, और जो स्टेयरकेस चाहिए वो इस तरीके से चाहिए कि वो सेपरेट रहे। ऐसा ना हो कि जैसे स्टेयरकेस आपने देखा होगा जनरली कि वो बैक साइड से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस नक्शे में देखेंगे तो बहुत सारे केसेस में आता है कि बैक साइड में स्टेयरकेस आती है, और फिर जब वो यहाँ से ऐसे टर्न लेती है तो नीचे का स्पेस पूरा मिल जाता है। तो उनको इस तरीके का भी जो है वो प्लानिंग में नहीं चाहिए था। उसके बाद बात करते हैं स्टेयरकेस के बारे में। तो विड्थ यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 3.5 फीट की जो है वो विड्थ है, 10 इंचेस है, राइजर 6 इंचेस है, और ये जो हाइट है फ्लोराइड वो 11 फीट है। और मैं अगर प्लॉट के अगर साइज के बारे में बात करूँ ना, तो 30 फीट बाय 50 फीट का प्लॉट था, लगभग 1500 स्क्वायर फीट का। तो अगर मैं एंट्रेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस आ गई। फिर एंट्रेंस, ये तो आपका स्टेयरकेस का पूरा मैंने बता ही दिया। फिर एंट्रेंस करते ही है पोर्च एरिया, और उसके बाद आपका 3.5 फीट बाय 6.5 फीट का जो पोर्च एरिया है, यहाँ से आपकी एंट्रेंस हो गई, और यहाँ से एंट्रेंस करते ही आप घर के अंदर पहुंच चुके हैं। और फिर मैं अगर किचन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर किचन का जो साइज है वो 9 फीट 8 इंचेस बाय 11 फीट 9 इंचेस का है। और ये जो पूरा प्लॉट था ना, ये बेसिकली 2 साइड ओपन था, एक तो फ्रंट साइड और ये सेकंड साइड। तो ये सेकंड साइड भी जो है ओपन था। और फिर अगर हम बात करें तो किचन भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्टोव आ गया, और ब्रेकफास्ट टेबल भी यहीं पर दे दिया क्योंकि विड्थ ठीक ठाक था। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो आपका 2 फीट का ब्रेकफास्ट टेबल और 2 फीट का यहाँ पर लगभग आपका स्टोव के लिए स्पेस आ गया। तो टेंटेटिव बीच का स्पेस लगभग 5 फीट 8 इंचेस के आसपास मिल गया, जो कि सफिशिएंट है 2 कुक्स को काम करने के लिए। फिर ब्रेकफास्ट में आपकी 4 सीटिंग आ गई, यहाँ पे फ्रिज भी साथ में रख दिया है। और अगर आप देखेंगे तो जो किचन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्किंग ट्रायंगल, तो ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक वर्किंग ट्रायंगल भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और वर्किंग ट्रायंगल के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। फिर किचन में अगर मैं एंट्रेंस के बारे में बात करूँ तो 4 फीट की यहाँ पर एंट्रेंस दे रखी है। हालांकि इस ब्रेकफास्ट को अगर हम हटाते हैं तो पूरी इस तरीके से कंप्लीट एंट्रेंस भी यहाँ पर दे सकते थे, लेकिन इसलिए एक तो इनको किचन अपनी कंप्लीटली ओपन भी नहीं रखनी थी, और ब्रेकफास्ट टेबल भी जो है वो इनको किचन के अंदर ही चाहिए था। फिर यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिविंग एरिया यहाँ पर दे रखा है, जो कि है 14 फीट बाय 16 फीट 8 इंचेस का। यहाँ पर विंडो भी दे रखा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर ओपन स्पेस है तो उसका अच्छे तरीके से बेनिफिट हम उठाएंगे वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके जस्ट अगर आप देखेंगे तो साथ में यहाँ पर गेस्ट बेडरूम आ गया। और जनरली आप अगर एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत अगर आप देखेंगे ना, तो गेस्ट बेडरूम को पीछे की साइड ना रख के आगे की साइड ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे लिविंग एरिया है, वहाँ पे गेस्ट रुकते हैं, ठीक है, मतलब गेस्ट बैठते हैं, तो वो अगर रुकना चाहते हैं तो ठीक उसके सामने ही गेस्ट बेडरूम दे दिया, क्योंकि जो होम ओनर है उनका जो आपका बेडरूम है वो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं प्राइवेट स्पेस का पार्ट है, तो उसको हमने बैक साइड में दे रखा, उनको एक एक्स्ट्रा प्राइवेसी वहां पर जो वो दे रखी है। फिर गेस्ट बेडरूम का अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो 11 फीट 5 इंचेस बाय 13 फीट का यहाँ पे प्रोविजन छोड़ रखा है। एंड इसके जस्ट साथ ही में ही एक वॉशिंग और एक OTS प्रोवाइड कर रखा है, क्योंकि देखिए गेस्ट जनरली अगर हम बात करें, आजकल इतने गेस्ट तो आते नहीं, मतलब अगर एक साल में 10-15 दिन भी गेस्ट आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। और इनके साथ में यहाँ पर एक OTS यहाँ पर दे दिया है, यहाँ पे वॉशिंग भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ में अगर देखें तो एक कॉमन टॉयलेट छोड़ दिया, जिसका साइज 6 फीट 7 इंचेस का है, जिसको कि गेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और जब गेस्ट नहीं आते तो जो लिविंग स्पेस में अगर मान लिया कोई आपके गेस्ट आते हैं और गेस्ट मान लिया नहीं आए हुए, तो वो भी जो है इस तरीके से जो कॉमन टॉयलेट है उसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर मास्टर बेडरूम के बारे में बात करें तो डोर यहाँ पे 3 फीट का यहाँ पर छोड़ रखा है। और जब भी आप अपनी चौखटों के साइज को प्लान करते हैं ना, तो कुछ चीजें जिसका कि आपको जनरली ध्यान रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करूँ, जैसे चौखट आप लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 फीट है, तो यहाँ पे 3 इंची एक्स्ट्रा निकलती है, 3 इंची एक्स्ट्रा निकलती है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला फट्टा जो है आपका 3.5 फीट में नपेगा। लेकिन मान लिया अगर आप 3.25 फीट रख लेते हैं ना, तो 3 इंची यहाँ से निकला, 3 इंची यहाँ से निकला, तो वो लगभग आपका 3.25 हो गया, लेकिन वो 4 फीट में नपता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफी जो कॉस्टिंग है उसको आप बचा भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें तो मास्टर बेडरूम का जो साइज है वो 11 फीट बाय 13 फीट 2 इंचेस का है। यहाँ पर भी एक अटैच टॉयलेट दे रखा है, जो कि आपका लगभग 5 फीट बाय 13 फीट 2 इंचेस का है। यहाँ पर अटैच टॉयलेट जो दे रखा है, और एंट्री करते ही यहाँ पे एक बड़ा सा वॉशिंग हैंड वॉश के लिए स्पेस दे रखा है। फिर आपका 5 फीट चौड़ा और यहाँ पे लगभग 5 फीट बाय 5 फीट का यहाँ पे अलग से आपका जो वेट एरिया को सेपरेट कर रखा है। फिर यहाँ पे आपका एक टॉयलेट आ गया सीट बीच में ही, तो पूरा साइज 5 फीट बाय 13 फीट 2 इंचेस का, जो कि एक अच्छा खासा साइज है। अच्छा, पूरे पोर्शन में आप देखेंगे ना, तो ये वाला साइड पूरा ओपन है, तो फुल 2 साइड ओपन होने का बेनिफिट ये रहता है कि आपका स्पेस काफी बच जाता है और वेंटिलेशन मिल जाता है। अगर मान लिया अगर ये स्पेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें एक OTS टाइप से या फिर वेंटिलेशन के लिए देना ही पड़ता, और ये जो बेडरूम में वेंटिलेशन मिल रहा है, लिविंग रूम में वेंटिलेशन मिल रहा है, ये भी ना मिलता, तो आपका वेंटिलेशन का स्पेस भी बच गया और प्रॉपर वेंटिलेशन मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है 2 साइड ओपन प्लॉट का। इसलिए 2 साइड जो ओपन प्लॉट होते
हैं वो आपके सिंगल साइड रीड से थोड़े से एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, लेकिन वो वैल्यू फॉर मनी रहते हैं। उसके बाद बेडरूम 1 के बारे में बात करते हैं तो इसका साइज है 11 फीट बाय 15 फीट का और 6 फीट यहाँ पे वार्डरोब दे रखा है। तो इसके साथ में एक टीवी पैनल दे रखा है और ये जो कॉमन टॉयलेट दे रखा है वो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक दे रखा है कि वो गेस्ट बेडरूम के लिए भी यूज हो सकता है और यहाँ पे जो बेडरूम 1 है वो भी जो यहाँ पर जनरली इसको यूज कर सकते हैं। और कॉमन टॉयलेट, बेडरूम 1 और गेस्ट बेडरूम, तो गेस्ट बेडरूम का वेंटिलेशन फ्रंट से आ गया और ये जो बेडरूम 1 और जो कॉमन टॉयलेट है इसका जो आपका वेंटिलेशन है वो यहाँ पर विंडो दे रखी है तो ओटीएस से आ गया। तो इस तरीके से पूरा जो प्लानिंग है हमने कर रखा है। प्लान अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो अपने को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इस तरीके की वीडियोस अगर आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।